हमारे साथ कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद है। जी, आपका नाम? गुलाब चंद इंदौरा है मेरा नाम। राहुल, जयपुर विद्याधर नगर विधानसभा से बिलोंग करता हूँ। राहुल गांधी जी जयपुर पधार रहे हैं। 19 अप्रैल को चुनाव होने हैं, पहला चरण का मतदान होना है। इस यात्रा का संकेत क्या मानते हैं आप? ये एक भारत के लिए और राजस्थान के लिए बहुत ही शुभ संकेत है। और जयपुर से आप देखिए, पहले सोनिया गांधी जी ने देवली उनियारा से शुरुआत की थी, जिस टाइम पे इनका फील गुड शाइनिंग इंडिया का नारा चल रहा था, वाजपेयी जी का, आडवाणी जी का। और कांग्रेस सत्ता में काबिज हुई थी, मनमोहन सिंह जी 10 साल सत्ता में रहे। और अब ये देखिए, फिर जयपुर से मैनिफेस्टो यहाँ से शुरुआत हो रही है। इंडिया अलायंस की ये बड़ी सभा है, तो ये शुभ संकेत है कि अगर जयपुर से, राजस्थान से शुरुआत हो गई तो भारत के अंदर मोदी जी अलायंस की सरकार बनने। मोदी जी अपने भाषण में कह रहे कि अब के बाद 400 पार, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? आज वो तो फेंकने का तो कोई और ही नहीं है। देखो, क्योंकि 400 क्या, वो 500 और 43 या 46 जो सीटें वो पूरी भी बता सकते हैं, उनको कुछ नहीं पकड़ सकते। वो तो गिनती होगी कि जब पता लग जाएगा उनको। और 400 पार उनकी धड़कनें गिनोगेगा तो 400 से ज़्यादा तो उनकी धड़कनें चल रही है अभी इस टाइम पे। क्योंकि उनको ध्यान है कि राजस्थान में 25 सीटें वो पहले 2 बार जीतते आए, वो माहौल इस बार नहीं दिख रहा। इस बार 15-20 सीटों पे तो कांग्रेस बढ़िया मुकाबले पे है, और 10 से 15 सीट तो 100% कांग्रेस की आ रही है। आपको क्या लगता है, पिछले दोनों लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी थी, इस बार क्या हैट्रिक बनाएगी भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस वापसी करेगी? कोई हैट्रिक नहीं बनेगी उसकी इस बार। हैट्रिक के तो सपने देखना छोड़ दे, क्योंकि इस बार इंडिया अलायंस ने इस हिसाब से व्यवस्था मैनेज की है कि जो दल, ज़्यादातर जितनी पार्टियां बनी भाजपा के अलावा, वो ऐसी पार्टियां बनी है कि उन्होंने हमेशा कांग्रेस के वोट को ही डैमेज किया है। इस बार उन्होंने बैलेंसिंग बेटा के उन दलों से गठबंधन करके, इंडिया अलायंस बना करके ऐसी व्यवस्था मैनेज कर दी कि एक दल का कैंडिडेट खड़ा है तो उसके सामने दूसरा दल का कैंडिडेट नहीं है, सीधी लड़ाई भाजपा से। तो हमारा वोट बैंक कहीं डैमेज नहीं हो रहा, इसलिए आज हर जगह हमारी सीटें ज़्यादा आ रही है। आप देखिए, यूपी के अंदर 60-65 सीटें भाजपा जीती थी, तो आज की स्थिति में वो 30 से 40 का सीट का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। ऐसे ही राजस्थान में 25 सीट जीती थी, वो 10 से 12 सीट या 8 सीट से ज़्यादा नहीं ला सकती भाजपा। आज हर स्टेट में ये स्थिति बन रही है, तो 400 का आंकड़ा पार कैसे होगा ये तो बताए वो भाई। 400 पार करेगी कहाँ से, जब कांग्रेस के पास तो खोने को कुछ है नहीं। कांग्रेस पहले लगातार मोदी जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए इंडिया अलायंस गुट बनाया गया है। अजी, सत्ता के अंदर तो 2 ग्रुप तो रहते ही। आप चुनावों में देखिए, पहले कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, जब भाजपा वाले भी कई दलों से गठबंधन करके चुनाव लड़ा करते थे। और अब भी मोदी जी सीना ठोक करके कहे ना कि अकेली भाजपा ही चुनाव लड़ रही है, उसके साथ कितने दल लगे हुए हैं। आप वो भी देखिए ना, जिसकी 1 सीट नहीं आती उससे भी मोदी जी गठबंधन कर रखा है उन्होंने, कि कैसे भी मैं सत्ता पे काबिज रहूं। अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो पहली प्राथमिकता क्या होंगी? पहली प्राथमिकता रहेगी जो युवा वर्ग बेरोजगारी से त्रस्त है, उनके लिए पहले तो रोजगार के अवसर सुनिश्चित करना। क्योंकि इन्होंने 10 साल युवा वर्ग की, कई तो ओवर एज हो गए, 10 साल के अंदर ये स्थिति होगी कि 2 करोड़ सालाना रोजगार का सपना दिखाया और एक भी नौकरी नहीं दी। और नौकरी के लिए दबाव बनाते हैं तो कहते हैं आप पकौड़ा तलो। भाई, पकौड़ा ही तलेंगे तो आपकी सरकार की आवश्यकता कहाँ पे है? इन्होंने सपने दिखाए कि महंगाई से राहत देंगे हम, बड़े बड़े साइनिंग बोर्ड लगे, होल्डिंग लगे, बहुत हुई महंगाई की मार इस बार मोदी सरकार। सिलेंडर जो 400-450 का आता था, जो 1000-1200 का आंकड़ा छू गया। पेट्रोल डीजल जो 50-60 रुपये लीटर आता था, वो 100 का आंकड़ा क्रॉस कर गया। और आप किसानों को देखिए, कंटिन्यू लगातार 10 साल के अंदर किसानों ने कितने आंदोलन किए हैं, और किसानों को खाली एमएसपी। मोदी जी ने अपने पिछले भाषण में एमएसपी कानून लागू करने का वादा किया है, क्या इसको भी एक बड़ा फैक्टर मानते हैं? अजी, मोदी जी का विश्वास कैसे करोगे? तो आप, उन्होंने वादा तो कर दिया, लेकिन वादे कभी निभाए क्या उन्होंने? नहीं तो कोई गृहस्थी जीवन का वादा निभाया, नहीं कोई जनता से वादा कर रहे हैं जो निभाया। कौन से वादे पे खरे उतरेंगे वो? ये बताओ, 15 लाख दे दिए क्या? 2 करोड़ रोजगार दे दिए क्या? काला धन आ गया क्या? तो ये किसानों की क्या गारंटी है कि वो किसानों की एमएसपी लागू करेंगे? अगर लागू करते तो ये धरने पे बैठे थे, कर देते। चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले कर देते, कौन रोक रहा था? या और कितनी बहुमत चाहिए उनको इसके लिए? इस बार लोकसभा चुनाव में क्या कांग्रेस वापसी करने जा रही है? बिल्कुल 100%। इस बार कांग्रेस इंडिया अलायंस वापसी करने जा रहा है। और जो 400 का आंकड़ा ये बता रहे हैं ना मोदी जी,
कहीं उल्टा नहीं हो जाए कि 400 का आंकड़ा इंडिया अलायंस का आ जाए, ये 150-200 पे से बढ़ जाए। प्रथम